आदित्यपुरम के प्यारे प्यारे लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। अमृता बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर डायरेक्ट गांव लौट आई और पहली पक्की सड़क बनवाएंगी हमारे गांव में। कॉलेज में जब लोग मुझसे मेरे गांव का नाम पूछते हैं तो मैं आदित्यपुरम बताती हूँ। सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कहाँ है ये गांव, इसी दुनिया में तो है ना। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं आदित्यपुरम को ऐसा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगी कि आदित्यपुरम यानी अमृता और अमृता यानी आदित्यपुरम। आदित्यपुरम यानी रोशनी और रोशनी जैसे आदित्यपुरम। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे अमृता बहुत पसंद है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। जर्नी मतलब सफर। यहाँ से ललित नगर की है 1 घंटे की जर्नी। सरपंच जी, आप एक वाक्य बनाइए। मुझे जल्दी से करनी है जर्मनी। नहीं, मुझे मत मारिए। अरे रामू, क्या हुआ? इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, नौकर होके इंग्लिश सीखेगा, मेरी बराबरी करेगा। सामने आ, छिप क्या रहा है? सुनाई नहीं दे रहा? तुझे इंग्लिश सीखने का भूत किसने चढ़ाया? ये भूत तो मुझ पर बचपन से ही चढ़ा था। उल्टा जवाब। क्यों? आपको डर है कि मुझे इंग्लिश आ गई तो मैं आपकी बराबरी का हो जाऊंगा? इसकी जबान आजकल कुछ ज्यादा चल रही है। और कोई मुझे 1 मिनट रुको। पढ़ना लिखना हर नागरिक का अधिकार है। तुम जैसे लोगों को देख के लगता है कि हमारा देश अब तक आजाद ही नहीं हुआ है। गारंटी दे के कहती हूँ कि ये तुमसे बेहतर इंग्लिश बोलेगा। अब जाओ। तू आ हवेली में, मैं तुझे इंग्लिश सिखाता हूँ। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। बड़ों को नमस्ते, छोटों को कसक है। रामू, सबको अपना नाम बताओ। What is your name? आई नेम इज रामू। अरे रामू, आई नेम इज नहीं, माई नेम इज रामू। मुझे इंग्लिश की ई भी नहीं आती, लेकिन हिंदी में मुझे बहुत सारे गाने और कविताएं आती हैं। वेरी गुड रामू, जो आता है सुनाओ। चुप हो गए, अब रोना बंद करो। रामू, प्लीज फिर से गाना मत गाना, कहीं बच्चों को डर के मारे बुखार ना हो जाए। मालिक ने कहा। ये इस तरफ इशारा क्यों कर रहा है? लगता पिटवाएगा। मैं आपको गले लगाऊंगा तो आप चिल्ला के डांट के मुझे यहाँ से भगा देंगी, फिर मुझे इंग्लिश भी नहीं सिखाएंगी। यही वो चाहते थे। उन्होंने कहा कॉलेज में ऐसा करते हैं। हाँ, जॉगिंग मेरी जॉगिंग कर रहे थे। अरे जॉगिंग नहीं कहते हो उसे रामू, रैगिंग। आओ मैं उनसे बात करती हूँ। तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हें क्या लगा था अगर ये मुझे छुएगा तो मैं इसे डांट के मार के भगा दूंगी? अब ये देखो। चैन मिला? अभी कहाँ? अरे मिल गया, छोड़ दो उसे। अमृता हूँ मैं, संभल के रहना। रामू, आज तुम पढ़ाई करने के लिए मेरे घर पर आ जाना, स्पेशल क्लासेस। ओके। दीदी, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ELEPHANT। नॉट बैड रामू, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। एक बार बताओ और तुम सीख गए। यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट। आई लव यू। व्हाट? इसका मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें चाहती हूँ। बस कर पगली रुलाई। नहीं, मैं सिर्फ मतलब बता रही थी। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये आई लव यू फालतू बातें हैं। ये 2 कौड़ी का लड़का मेरी बेटी से आई लव यू कहकर शादी करना चाहता है। मजाक है क्या? क्या हुआ घनश्याम, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी बेटी ने MA पास किया हुआ है। ये 12 में 12वीं बार लटक कर स्टेशन के पास टेलीफोन बूथ चलाता है। आप ही थे जिन्होंने इसे पढ़ा के इस लायक बनाया है। अब आप ही इसे कुछ समझाइए। ऐसा कहाँ लिखा है कि पत्नी को खाना बनाना चाहिए और आदमी को बाहर जाके काम करना चाहिए? शादी के लिए 2 लोगों के दिल मिलने चाहिए, उनकी डिग्रियां नहीं। जात पात ऊंच नीच मायने नहीं रखते। आई लव यू। सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
इसे कहते हैं नहले पे दहला। अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। देखते हैं अब आप क्या करते हैं। आपका फैसला हमारा फैसला होगा। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, हमारी अमृता बेटी से इंग्लिश सीखता रहा और ABCD की जगह इलू इलू करने लगा। कहाँ है मेरा डंडा? रुकिए, ये इसकी गलती नहीं है। मैंने कभी कोई रोक टोक नहीं की। मैं पहले से जानती थी कि ये मुझे पसंद करता है। क्या ये सच है बेटा? हाँ पापा, मैं भी रामू को बहुत पसंद करती हूँ। इसने मेरे लिए अपने प्यार को अपने अंदर ही दबा कर रखा। कभी मुझे शर्मिंदा नहीं किया, ना ही कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। अगर आज ये इजहार नहीं करता तो मैं कर देती। ऐसा पति मुझे कहाँ मिल सकता है जो एक औरत के मान सम्मान की इतनी इज्जत और परवाह करता हो। पापा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जो अमृता की मर्जी वही मेरी मर्जी है। गुरुजी ने कह दिया तो हो गया। चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं। क्या बात है रामू। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं। तुम जब यहाँ आए थे तब कुछ महसूस नहीं हुआ था। जब जा रहे हो तो रोना आ रहा है। तो मैं रुक जाऊं? पागल हो तुम। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और खुशखबरी लेकर आऊंगा। अब जरा स्माइल करो मेरी प्यारी अमृता। हरियाली देख के तो मेरा मन भी हरा हो गया। मैं तुम्हें हरा भरा करने को ही तो साथ आई हूँ। हाँ, तेरे में अब रस कहाँ। अब नया फूल चूसूंगा मैं। गांव की कच्ची कली को फूल बनाऊंगा। दिल्ली पार्सल कर दो इसको। Congratulations विकी। आइए आइए भाई आइए। Congrats for विकी स्टील्स। वैदेही स्टील्स भाई। नाम से ही अरमान जाग गए। उसे एक रात के लिए मेरे पास भेजना। भेजेगा ना? वो नहीं आ सकती। वो मेरी दादी थी जो अब मर चुकी है। मेरी बदकिस्मती। चलो चलिए। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह उर्फ विकी। लोग यही कहते हैं। विकी ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम यमान स्वाहा। विकी। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या नाटक है? ये जमीन तुम्हारी नहीं, इन किसानों की है जो यहाँ खेती करते आए हैं। ये भूमि पूजन अभी का अभी बंद करो। हम जमीन के मालिक को पैसे देके एग्रीमेंट साइन करवा चुके हैं। एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था लेकिन वो साइन हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तू कौन है बे साले? मैं जमीन के मालिक राजा राम बहादुर का पोता हूँ। हट रे। कच्ची कली मिल गई। पाला जिसके आने से बिजली कड़क जाए वो तो कहर बरसाएगी। रेन इज फॉलिंग झमा झम झम। क्या हो गया? क्या बात है? इन खेतों पर अगर किसी का हक है तो इन किसानों का है। उन बेचारों को तो ये तक पता नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री बनने वाली है। अग्रीमेंट पर साइन के बिना ही आप लोग यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं। ये अन्याय कैसे कर सकते हो आप? विके, ये जमीन किसकी है? भूमि पूजन पूरा कर लेते हैं भाई। पहले जनता फिर सारी पाठ पूजा। साइन आज हो जाएगा भाई।
ये पूजा इसलिए रखी क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं भाई। किसानों को यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं बनवानी है सर। एक्चुअली तुम चाहती हो भूमि पूजन रुक जाए, है ना? हाँ। विकी भाई भूमि पूजन रोक दो। ये क्या कह रहे हैं भाई? हम सब आपके बहुत एहसानमंद हैं सच। ये एहसान वहसान पुरानी बातें हैं, करना तो कुछ मेरे लिए करो। हाँ, I mean, मेरे डैड को वोट दो। शाह सर, जिंदगी में पहली बार बारिश में भी पसीने छूट रहे हैं तुम्हारी आंखों की आग से। वाह वाह, तुम्हारा जिगरा देख के मैं उसका कायल हो गया। अब तो तू कहेगी तभी भूमि पूजन होगा। क्या बात है, तुमने तो मुझे पूरा हिला कर रख दिया है। इस हिरनी का शिकार तो पक्का है बॉस। कितनी अच्छी खबर सुनाई है बेटा। आदित्यपुरम की कोई लड़की अगर हमारे घर की बहू बनती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी कि माँ जी का मायका अब तुम्हारा ससुराल होने वाला है। हम सब कल ही वहाँ चलते हैं, अब इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। अरे वाह, तो शहनाई बजेगी। पसंद आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान की इच्छाएं उसकी मुसीबत की जड़ हैं, लेकिन इच्छाओं के बिना कोई इंसान भी नहीं हो सकता। ये भी सच है। भगवान बनने की इच्छा किसे है? हम तो इंसान ही ठीक हैं। नमस्ते, मेरा नाम है बिल्ला गजपति। मेरे पिता का नाम है उमा गजपति। वो वुमेन्स वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है। आई एम इन लव।